अल्फा मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। कल लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस फार्मूला करवाऊंगा। आज मैं आपको डिस्टेंस फार्मूला कराने जा रहा हूं, बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से, जो कि आपको रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ कि डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है एक्चुअली। सपोज ये कोई लाइन है, ठीक है। यहाँ दो पॉइंट है। पॉइंट तो इसमें बहुत सारी लाइज करेंगे, लेकिन हम एंड और बिगनिंग और एंड पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है। सपोज ये आपका पी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1 एंड दिस इज क्यू पॉइंट एंड कोऑर्डिनेट इज x2 एंड y2। तो आप इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की दूरी कैसे फाइंड करेंगे, कैसे निकालेंगे, इसके लिए मैं वो फार्मूला बताने जा रहा हूँ, जो कि आपको रटने की ज़रूरत नहीं होगी। फार्मूला आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। फिर इसको कराने के बाद मैं एक दो क्वेश्चन करवाऊँगा आपको। और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, चलते हैं सिलेबस की तरफ। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री डिस्टेंस फार्मूला, ओके। कल मैंने आपको एक्सिस के बारे में पढ़ाया था, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ओके। तो फिर मैं वही एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूँ, एक्सिस को ही ड्रॉ कर रहा हूँ। दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज एक्स इन नेगेटिव डायरेक्शन, दिस इज वाई इन नेगेटिव डायरेक्शन, दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। कोई बात नहीं। तो अब हम बात करते हैं डिस्टेंस फार्मूला की। डिस्टेंस फार्मूला, ओके। इसे हिंदी में कहते हैं दूरी सूत्र। दूरी सूत्र, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। कैसे निकालना है ये बता रहा हूँ। तो आइए हम कंसीडर करते हैं, मानते हैं कोई आपका एक लाइन है, कोई आपका एक लाइन है, ठीक है। इस लाइन की डिस्टेंस पता करना है, इस लाइन की लेंथ पता करना है, ये लाइन कितनी बड़ी है ये जानना है। जनरली आप लोग पहले पढ़े होंगे या फिजिक्स में भी पढ़े होंगे, एक इनिशियल पॉइंट होता है और एक एंडिंग पॉइंट। यू बी में आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। तो आइए हम कोऑर्डिनेट की भाषा में भी पढ़वाते हैं कि कैसे हम किसी भी एक लाइन का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ठीक है। इस पॉइंट का नाम मैं देता हूँ P। दिस इज फर्स्ट पॉइंट P, x1 एंड y1। इस पॉइंट का नाम दे देता हूँ Q। दिस कोऑर्डिनेट x2, y2। ऐसा हमने मान लिया। ये कोई P पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है। Q दूसरा पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट x2, y2 है, ठीक है। ऐसा हमने मान लिया। हमें डिस्टेंस फार्मूला निकाल करके लाना है कि डिस्टेंस फार्मूला कैसे निकलेगा, ठीक है। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक। हम क्या करते हैं, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं पॉइंट Q से, कहाँ, एक्स एक्सिस पे, ठीक। और एक लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ से फिर से एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इस पॉइंट का कुछ नाम रख देता हूं मैं, क्या रख दूं, एम रख देता हूं, एम। इसका मैं एम रख देता हूं। कल मैंने आपको बताया था दिस पॉइंट इज ओरिजिन,
इसको ओरिजिन कहते हैं या मूल बिंदु कहते हैं। इसको हमेशा हमेशा ओ से ही डिनोट किया जाता है। तो शो दिस इज ओ एंड इट्स कोऑर्डिनेट 0 0। ओके, अब हम क्या करते हैं, इस लाइन को यहाँ मिलाते हैं। इस लाइन पे क्यू एम पे पी से हमने मिला दिया। इसका नाम क्या डाल दूं, इसका नाम ई कर देता हूँ। इस लाइन को मैंने इस तरह से मिलाया, पॉइंट पी से क्यू और एम पर लाइन जो मैंने खींचा, ड्रॉ किया, वो इस तरह से खींचा कि ये 90 डिग्री का एंगल हो, ये एक समकोण त्रिभुज बन जाए, राइट एंगल ट्रायंगल। तभी मैं आपको प्रूफ करूंगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? अच्छा, एक छोटी सी बात कर लेता हूँ बेसिक फंडामेंटल की। आपने ट्रायंगल या त्रिभुज की प्रॉपर्टी पढ़ा होगा कि किसी भी त्रिभुज में सपोज दिस इज ए बी एंड सी, किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ठीक है, सपोज दिस एंड दिस, ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर दैन ए सी। कोई भी किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का हम योग लेंगे, एक साथ एडिशन करेंगे, वो तीसरी भुजा से बड़ा हो जाएगा। ये आपने बेसिक पढ़ा होगा, पहले ही पढ़ा होगा। त्रिभुज की प्रॉपर्टी है ये। ठीक, जब पाइथागोरस आया, उसने बताया कि किसी भी समकोण त्रिभुज में, किसी भी समकोण त्रिभुज मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज ए बी एंड सी, पाइथागोरस ने बताया किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो उसका कर्ण होता है, जिसको हाइपोटेनस कहा जाता है, हाइपोटेनस या हिंदी में कर्ण कहते हैं इसको। ठीक, नीचे वाले को आधार या इंग्लिश में बोलेंगे बेस, इसको परपेंडिकुलर या हिंदी में बोलेंगे लंब। इसको H से डिनोट किया जाता है, इसको B से, और इसको हमेशा P से डिनोट किया जाता है। आप ट्रिको में भी पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति में, तो इसका डिटेल बताऊंगा मैं कैसे इसको डिनोट किया जाता है, क्यों किया जाता है। ठीक है, फिलहाल इतना जान लीजिए। तो त्रिभुज की प्रॉपर्टी बताता है कि किसी भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के योग से हमेशा 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 बड़ा होता है। लेकिन पाइथागोरस ने बताया कि किसी समकोण त्रिभुज का, किसी राइट एंगल ट्रायंगल का जो उसका हाइपोटेनस होता है, कर्ण होता है, उसका जो स्क्वायर होता है, वो दोनों बेस और परपेंडिकुलर के एडिशन के बराबर होता है। अर्थात कि कर्ण का स्क्वायर जो होगा आधार का स्क्वायर जो लंब का स्क्वायर, मीन्स ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ये फंडा आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। ये पाइथागोरस से होता है और इसका यूज़ करने वाले हैं हम इस डिस्टेंस फार्मूला में। इसलिए मैं आपको बेसिक पहले बता दिया हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि सर कहाँ से कैसे कर दिए। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो इसको मिटाता हूँ। आते हैं अपने सब्जेक्ट की तरफ, डिस्टेंस फार्मूला। ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, इन दोनों का कोऑर्डिनेट हमने मान लिया है। अब इन दोनों के बीच की दूरी हमें फाइंड करना है। तो आइए सबसे पहले आप हमें ये बताइए O से M की डिस्टेंस क्या होगी। O से M की डिस्टेंस क्या होगी? दिस इज 0 M। M कहाँ तक है? देखिए ये हमारा x कोऑर्डिनेट क्या है, x कोऑर्डिनेट क्या है, x2। तो ये यहाँ तक O से लेकर के M तक की डिस्टेंस हमारा क्या होगा, x2, मीन्स OM इक्वल टू x2। ठीक उसी तरह से O से N की डिस्टेंस क्या होगी हमारी, यहाँ कोऑर्डिनेट दिया हुआ है,
x1, इसका मतलब है कि O से N की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, x1। ON इक्वल टू x1। क्लियर? ना समझ में आए तो आप वीडियो के लिंक पे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने कोऑर्डिनेट कल आपको समझाया था कि x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में, x वाला कोऑर्डिनेट जो है x डायरेक्शन की डिस्टेंस, y कोऑर्डिनेट जो है y डायरेक्शन की कोऑर्डिनेट बताता है। तो ये हमारा x डायरेक्शन है, x एक्सिस पे, तो ये n है, तो n कहाँ पर होगा, x1, यहाँ x1 है, इसीलिए ON बराबर क्या हो गया हमारा x1। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। अब इसी तरह से आते हैं हम कहाँ, E पे, Q पे, ठीक है। तो QM, अब हम y डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, y डायरेक्शन क्या, QM, तो पॉइंट Q है, y कोऑर्डिनेट क्या है, y2, तो QM यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, y2 होगा, y2। इसी तरह से आइए PN, क्या, PN क्या होगा, y कोऑर्डिनेट क्या है, y1, तो यहाँ 0 से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है, यहाँ तक की जो है, तो 0 से यहाँ तक, ओरिजिन पॉइंट से यहाँ तक हम आते हैं तो कितना है, y1 है, ये y1 है, तो PN इक्वल टू क्या हो जाएगा, y1। वेरी गुड। अब आइए, आपका ट्रायंगल जो है PQE, ये क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस का नियम हमने आपको बता दिया, ठीक है। आइए इससे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा सिंपल करते हैं। QM क्या है यहाँ, QM इक्वल टू क्या है, y2, यहाँ, ठीक है। हम QM को क्या लिख सकते, सॉरी पहले आइए OM की बात करते हैं। OM यहाँ से OM को हम क्या लिख सकते हैं, OM को क्या लिख सकते हैं, OM, सॉरी, हमारा जो P और E जो डिस्टेंस है, P और E, ये डिस्टेंस M और N के बराबर होगा। कैसे, MN इज पैरेलल टू लाइन PE, ये भी 90 डिग्री, 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 तो ये लाइन MN और PE पैरेलल हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि PE का जो डिस्टेंस होगा वो बराबर किसका होगा, NM का, मतलब PE इज इक्वल टू NM, ठीक है। ठीक इसी तरह से EM इज इक्वल टू PN, या PN इज इक्वल टू EM, EM इज इक्वल टू PN, ये बराबर होगा जब ये समानांतर हो गया लाइन PN पैरेलल टू EM, PN समानांतर है EM का, तो इसीलिए PN और EM की भी दूरी बराबर होगी आपस में, ठीक है। वैसे आपको देखने में भी पता चल रहा है ना कि x1 y1 P लाइन है, सीधा इसे मिल रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो जाहिर सी बात है कि बराबर होगा। अच्छा, अब हमें आप एक बात बताइए, हम MN को, हमने क्या लिखा है यहाँ, NM लिखा है ना, NM लिखा है, कोई बात नहीं, NM को क्या लिख सकते हैं, NM को लिख सकते हैं कि OM माइनस OM, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस में से ये वाली डिस्टेंस को घटा देंगे तो वापस हमें ये डिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, NM इक्वल टू क्या लिखेंगे, OM, यहाँ बड़ा डिस्टेंस OM माइनस ये वाला छोटा ON, इसको घटाने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। अच्छा, ठीक है। NM किसके बराबर है, NM किसके बराबर है, PE, तो हम लिख सकते हैं इतना बराबर PE लिख सकते हैं, ओके, एनी डाउट, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं Q और M लाइन, Q और M को
ये बड़ा लाइन है। अब इसमें क्यू और ई है, ये छोटा, ये त्रिभुज का क्या हो गया, लंब हो गया, क्यू ई। क्यू ई मैंने लिया कहीं, नहीं लिया तो कोई बात नहीं, अभी ले लेंगे, ठीक है। क्यू ई बराबर हम लिख सकते हैं क्यू एम, ये बड़ा वाला डिस्टेंस, माइनस ई एम, तो हमारा क्यू ई फाइंड हो जाएगा। क्यू एम बड़ा वाला डिस्टेंस में से ये ई एम छोटा वाला डिस्टेंस घटाएंगे तो बचेगा क्या हमारा, क्यू ई। तो हम लिख सकते हैं क्या, क्यू ई इक्वल टू क्यू एम माइनस ई एम, ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट जरूर करेंगे। अब हम आते हैं ट्रायंगल पी क्यू ई में। पी क्यू ई में हमें ये फाइंड हो गया, बेस फाइंड हो गया, ये फाइंड हो गया, लेकिन पी क्यू नहीं पता है। पी क्यू इज व्हाट, पी क्यू इज व्हाट, हमें पी क्यू फाइंड करना है। पी क्यू क्या है, और पी क्यू तो डिस्टेंस है ना, जब पी क्यू पता चल जाएगा तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला का पता चल जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, पी क्यू फाइंड करते हैं। पी क्यू कैसे फाइंड होगा, यहाँ हमें हेल्प लेना होगा पाइथागोरस का, पाइथागोरस प्रमेय। अब ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें लगाते हैं हम पाइथागोरस, ठीक है। तो आइए बात करते हैं कर्ण स्क्वायर की। पी क्यू हमारा एक तरह से कर्ण है, तो पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, या आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर, एक ही बात है, कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं क्या करूं, पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू लिखता हूं पी ई स्क्वायर, पी ई स्क्वायर प्लस क्यू ई स्क्वायर, क्यू ई स्क्वायर। ये पाइथागोरस बताता है, हम नहीं बता रहे हैं, पाइथागोरस बताता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में उसका कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है उसके लंब का स्क्वायर और जोड़ आधार स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक। तो हमारा यहाँ क्या है, पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी ई स्क्वायर। व्हाट इज पी, पी देखिए पी बराबर एन एम है, एन एम हमने क्या फाइंड किया, इसमें देखिए एन एम बराबर क्या है हमारा, पी ई है, एन एम इक्वल टू पी ई, हमने लिखा नहीं है, ठीक है। इक्वल टू हमने एन एम लिख दिया है, बहुत मिटाता हूँ मैं, इधर कर देता हूँ, पी ई किसके बराबर होगा, यहाँ तक की डिस्टेंस एक्स है, हाँ, पी हमारा एन एम के बराबर है, एन एम को हम क्या लिख सकते हैं, 0 से m तक की डिस्टेंस हमारा क्या हो गया, x2, तो इसको लिख सकते हैं x2, नहीं एन एम की बात करते हैं, पी ई इक्वल टू एन एम, दिस इज एन एम, ओके। 0 से m तक की डिस्टेंस हमारी क्या है, x2, ठीक। ओ एन क्या है हमारा, x1, मतलब x2 माइनस x1 कर सकते हैं, मतलब पी ई बराबर हमारा क्या आ गया, x2 माइनस x1, ओके। यहाँ लिख सकते हैं x2 माइनस x1, यहाँ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये वाला लाइन हो गया। क्यू ई बराबर क्या था, क्यू ई बराबर ओ एम माइनस ई एम, ओ एम, दिस इज क्यू ई बराबर क्यू एम माइनस ई एम, क्यू ई बराबर
क्यू एम माइनस पी एम। क्यू एम देखिए क्या है, क्यू एम यहाँ तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, y2, दैट इज y2 y डायरेक्शन में है तो y2, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा y2 माइनस em किसके बराबर होगा, pn के बराबर होगा, और pn का कोऑर्डिनेट क्या है y1 y डायरेक्शन में y1, तो माइनस क्या हो जाएगा y। ठीक है, pe आ गया, qe आ गया। अब हमें क्या जरूरत पड़ेगी, इसके जो हमें निकाल के लाना है। ठीक है, मतलब पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी ई स्क्वायर प्लस क्यू ई स्क्वायर। ओके, यहाँ तक समझ में आया। x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 हमने कैसे किया, हमने क्या लिया था, पीई बराबर होता है एन एम के, और एन एम हम फाइंड कैसे करेंगे, तो ओ से एम बड़ा डिस्टेंस माइनस छोटा डिस्टेंस। बड़ा डिस्टेंस हमारा क्या है x2, छोटा डिस्टेंस क्या है x1, इसीलिए हमने x2 माइनस x1 कर दिया। सिमिलरली इसमें ऐसा ही किया। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, पी क्यू स्क्वायर बराबर क्या है, पी ई स्क्वायर प्लस क्यू ई स्क्वायर। पी बराबर कितना है, x2 माइनस x1। ओके, क्या कह रहा है, पी का स्क्वायर, तो हम स्क्वायर लगा दिए। ठीक, ये प्लस साइन है, प्लस साइन मैंने लिख दिया यहाँ। और दूसरा स्टेप क्या है, क्यू ई का स्क्वायर, क्यू ई दिस इज क्यू ई इक्वल टू y2 माइनस y1। क्या कह रहा है, स्क्वायर है, मैंने स्क्वायर लिया। ओके, अब आपने मैट्रिक में बहुत ही अच्छा से पढ़ा होगा कि किसी भी टर्म्स का स्क्वायर कैसे रिमूव करते हैं। स्क्वायर रिमूव करने के लिए हमें रूट की ज़रूरत होती है। हमें क्या चाहिए, इस लाइन की डिस्टेंस मीन्स पी क्यू इक्वल टू व्हाट मैंने लिखा है, क्या हमें फाइंड करना है, पी क्यू। अब पी क्यू कैसे आएगा, जब हम यहाँ से स्क्वायर को रिमूव करेंगे। स्क्वायर रिमूव कैसे होता है, रूट का यूज़ किया जाता है। तो पी क्यू इक्वल टू रूट हटाइए, स्क्वायर जैसे हटाएंगे दूसरी तरफ क्या होगा, रूट चढ़ जाएगा। क्या चढ़ जाएगा, रूट। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। देखिए कितना सिंपल फॉर्मूला आया, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। मतलब इस कोऑर्डिनेट और इस कोऑर्डिनेट में अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर जो y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब सिंपल सी भाषा, आप डिस्टेंस फार्मूला को कैसे याद रखेंगे, डिस्टेंस फार्मूला को याद रखने के लिए d फॉर डिस्टेंस इक्वल टू अंडर रूट x नियामक के अंतर का स्क्वायर जोड़ y नियामक के अंतर का स्क्वायर। क्या याद रखेंगे, x नियामक के अंतर का स्क्वायर जोड़ y नियामक के अंतर का स्क्वायर मीन्स द डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट सिंपल भाषा आप यही याद रखिए, ज़्यादा टफ में मत जाइए। हमेशा याद रखिएगा कि x नियामक, ये क्या है, x वाला कोऑर्डिनेट है। जब दो पॉइंट दिया है, x वाला कोऑर्डिनेट को पहले उठाते हैं, x वाले को, x2 माइनस x1। तो x नियामक के अंतर का स्क्वायर जोड़ y वाला कोऑर्डिनेट फिर उठा लेंगे, y नियामक के अंतर का स्क्वायर अंडर रूट में होगा। आज आपका डिस्टेंस फार्मूला हो गया क्लियर। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट होता है तो आप हमारे लिंक पे कमेंट कर सकते हैं। कल मैं आपको एक दो क्वेश्चन करवाऊंगा इस पर, और उसके बाद सेक्शन फार्मूला बताऊंगा। वो भी बहुत ही आसान तरीके से होगा, हवा में हाथ लहरा के सिखाऊंगा। कभी हवा में हाथ लहराया या नहीं, लेकिन आज मैथमेटिक्स में मैं आपको सिखाऊंगा, आज नहीं कल के लेक्चर में, कि हवा में हाथ लहरा करके फार्मूला को कैसे फाइंड करते हैं। बिल्कुल रटने की ज़रूरत नहीं होगी। तो बात करेंगे हम सेक्शन फार्मूला की नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज की लेक्चर मैं यहीं तक एंड करता हूँ। आप लोगों को समझ में आई और ना समझ में आई तो आप हमारे लिंक पे कमेंट कर सकते हैं, और काइंडली आप हमारे
इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और जितना लोग हो सकता है हमसे जल्द से जल्द जुड़िए, ताकि हम बहुत ही जल्द लाइव क्लास लेकर के आएंगे। कोई भी डाउट होगी वहाँ लाइव में हम लोग क्लियर करेंगे। दैट्स ऑल, आज यहीं समाप्त करते हैं, फिर कल मिलते हैं आपके साथ सेक्शन फार्मूला लेकर के, ठीक है। कल हो सकता है मैं इस पर क्वेश्चन करवाऊँगा, 1-2 क्वेश्चन करवाऊँगा जो कि आपको समझ में आएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला में कुछ नहीं है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि √x नियामक के अंतर का स्क्वायर जोड़ y नियामक के अंतर का स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, तो ख़त्म करते हैं।